मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 4 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गर्मियों के अवकाश वाले शैक्षणिक संस्थानों को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 3 फरवरी 2022 से खोलने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसी तिथि से खोले जाएंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट होगी। बैठक में जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। सभी सामाजिक समारोहों में खुले में अधिकतम 500 और आंतरिक स्थलों में 250 लोगों और 50% क्षमता के साथ कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कोविड-19 के ऊपर जो है वो जो प्रेजेंट लहर चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन को देख करके और सारे देश भर में जो स्थिति है कोविड-19 की, उसमें मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको रिलैक्स कर दिया जाए, जिसमें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले जो स्कूल हैं उनमें 9th से 12th तक, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल आने की जो है छूट होगी, यानी कि स्कूल खुले होंगे। उसमें उनको जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें जो कोविड-19 का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और उसकी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना होगा, लेकिन स्कूल खुलेंगे। विंटर वेकेशंस जो है वो भी चल रही हैं, वो 15 फरवरी तक है एज यूजुअल, तो वेकेशन के बाद जो है वो खुलेंगे। इससे ऊपर के स्तर के जितने भी कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब जो है वो खुल जाएंगे बुधवार से, यानी परसों से 3 तारीख से जो है वो खुल जाएंगे। लाइब्रेरीज भी, सभी के सभी जो सरकारी कार्यालय हैं जिन्हें 5 दिन का वीक दिया गया था, 50% पर काम करना था, वो अब पूरा का पूरा 6 दिन खुलेंगे और पूरी कैपेसिटी पर 100% कैपेसिटी पर जो है वो काम करेंगे। लेकिन इसमें जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको घर से काम करने की छूट रहेगी अभी, जब तक पुनः जो है वो इस पर विचार करके कोई निर्णय नहीं लिया जाता। इसलिए वो आगामी आदेशों तक जो है वो एज यूजुअल घर से ही काम करेंगे, दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं। जिम, क्लब इत्यादि जो है वो उनको भी खोलने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। जो सामाजिक एकत्रीकरण है उसमें भी 500 मैक्सिमम, आउटडोर में 50% ऑफ द कैपेसिटी, मैक्सिमम 500 पर्सन, और इंडोर में 50%, मैक्सिमम 250 पर्सन्स के लिए जो है वो ये छूट होगी। लेकिन इसमें भी सब जो है वो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको जो है वो मेंटेन करना होगा।
रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बंद होंगी। आगामी आदेशों तक लंगर का आयोजन निलंबित रहेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में नशे की बुराई और समाप्त करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़े, संयुक्त दवा कानून प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना द्वारा बहुस्तरीय सहयोग तंत्र के तहत और अंतर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है। मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता L1 मेजर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को IGMC, RKS, CGHS दरों पर 40.50% छूट के प्रस्ताव पर HUB और स्पोक मॉडल अनुसार 236 जांच, जिनमें 53 निशुल्क जांच शामिल है, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थी और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। एज यूजुअल 10 बजे रात से 6 बजे तक जो है वो चलता रहेगा। सभी बाजार दुकानें जो नॉर्मल बाजार का बिजनेस का टाइमिंग है एज पर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके अनुसार खुलेंगे, बंद होंगे। उनको भी रिलैक्स कर दिया है। जो सुबह 8 बजे या 6, साढ़े 6 बजे था, वो भी सब जो है वो खुल जाएंगे और नॉर्मल टाइम पर जो है वो खुलेंगे और बंद होंगे, जो एज यूजुअल दिनों में होता है। लंगर जो है वो बंद रहेगा जब तक नया कोई आदेश नहीं आता है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, नशाखोरी को बंद करने के लिए जो है वो एक पॉलिसी जो है वो बनाई है, उसको मंत्रिमंडल ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि उसे ड्रग ट्रैफिकिंग और सब्सटेंस एब्यूज़ है, आपका ड्रग कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, जो प्रदेश में जो है वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो कारगर उपाय जो है किए जा सके। इस पॉलिसी में जो है वो जो विभिन्न सरकारों के बीच में आपसी तालमेल है और सहयोग है, जिसमें जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर्स या एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऑपरेशनलाइज करना है, वो जो है इसमें पॉलिसी का भाग हैं, ताकि हम इफ़ेक्टिवली जो है वो नशा जो बढ़ रहा है उसको जो है वो रोकने में कामयाब हो सकें। मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो CHC लेवल तक हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे नीचे जो होता है, उससे नीचे PHC होता है, वहाँ नहीं होते, CHC लेवल से ऊपर के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर जो आपकी टेस्ट इत्यादि की जो है वो व्यवस्था है, वो मेसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे, जो टेंडर में सफल L1 बिडर है, उनको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि उनका जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट 40.50% जो है वो उन्होंने दिया है, जो IGMC के, RKS के या CGHS के जो रेट्स हैं उसके ऊपर ये डिस्काउंट देंगे। अभी तक जो एजेंसी काम करती थी वो पायलट बेसिस पर जो है वो काम कर रही थी, लेकिन जो टेंडर हुए, टेंडर में जो है सक्सेसफुल बिडर जो है, जो मैंने बताया आपको, कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को ये सेवाएं जो है प्रदान कर दी गई हैं। इसमें अभी तक जो है वो केवल
ये 24 हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो है वो मिलती थी सेवा। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस और बाकी 24 में थी। अब ये प्रदेश के CHC लेवल तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये टेस्ट की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी।